92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग FM पर बिग बात। कल यानी 26 अक्टूबर की दोपहर अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक का इलाका भूकंप के झटकों से दहल गया। 7.5 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका था। इस भूकंप की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में करीब 170 लोगों की मौत हुई है और भारी तबाही मची है। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद करीब 15-20 मिनट तक दिल्ली मेट्रो का संचालन रोक दिया गया। 15 साल पहले गलती से पाकिस्तान पहुंची मूक बधिर बच्ची गीता कल अपने वतन भारत वापस आ गई। हालांकि उसने यहां अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया है। अब डीएनए जांच के बाद ही गीता के सही परिवार का पता चल पाएगा। कल शाम ही गीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने गीता की देखभाल करने वाली पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया। 27 साल से फरार छोटा राजन सिडनी से यहाँ आया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीबीआई के निदेशक अनिल सिन्हा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। आने वाले कल यानी 28 अक्टूबर से दिल्ली की सुबह और रातें ज्यादा ठंडी होने की संभावना है और इसकी वजह है जम्मू कश्मीर में आया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी जम्मू कश्मीर में केंद्रित है और इस वजह से रविवार से वहां बारिश और बर्फबारी का दौर भी जारी है। तापमान में काफी गिरावट आई है जिसका असर पंजाब और हरियाणा में महसूस भी किया जा रहा है। कश्मीर से आने वाली इन बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रातों में और सुबह हल्की सर्दी महसूस होगी। मुझे यकीन है कि आज जब आप अपने ऑफिस पहुंचेंगे तो हर जगह एक ही बात हो रही होगी कि कल जब भूकंप आया तो कौन कौन क्या कर रहा था, किसके घर में किस तरह डर का माहौल था और कैसे इस भूकंप ने एक बार फिर से दिल्ली वालों को डरा कर रख दिया है। मेरे साथ पता है क्या हुआ? मैं सड़क पर गाड़ी में थी, मुझे पता ही नहीं चला कब भूकंप आया और चला गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सुरक्षा की। जी नहीं, भूकंप से नहीं बल्कि आतंकी हमलों से। कितनी सुरक्षित है हमारी दिल्ली, कहां-कहां सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कहां-कहां इसे और कड़ा किया जाना जरूरी है और सबसे खास बात, कैसे आप और हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उनके आंख नाक कान बंद कर अपने शहर की सुरक्षा इंश्योर कर सकते हैं। यही मुद्दा है इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में। कल हमने बात की थी लाजपत नगर और सरोजनी नगर मार्केट्स की। साथ ही हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत जी। आज हम बात करेंगे पहाड़गंज और करोल बाग इलाके की और मेरे साथ जुड़ेंगे सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी परम आदित्य जी। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 39927927 हमारा नंबर है। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हमारी और आपकी एक पल की लापरवाही सब कुछ तबाह कर सकती है और एक पल की चौकन्नी नजर हमें हर बर्बादी से बचा सकती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। ये दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं इसी अलर्टनेस की। कितना जरूरी है हमारा आपका, हर दिल्ली वाले का चौकन्ना रहना। अगर अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज दिखती है जिस पर शक होता है, संदिग्ध हालत में कोई शख्स दिखाई देता है, कोई गाड़ी दिखाई देती है, तो हमें जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करना चाहिए ताकि हम अपने शहर को सुरक्षित रख सकें। 2005 में दिल्ली में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उनमें से सबसे पहले ब्लास्ट हुए थे दिल्ली के पहाड़गंज मार्केट में। आज पहाड़गंज की सुरक्षा के हालात कैसे हैं, जानने के लिए मेरे सहयोगी अमित पहाड़गंज पहुंचे। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा। मैं पहाड़गंज मेन बाजार में हूँ और पहाड़गंज मेन मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो ये पूरी मार्केट होटल से घिरी हुई है जहाँ पर विदेशी सैलानी बहुत बड़ी संख्या में रुकते हैं और अक्सर इस मार्केट में विदेशी सैलानियों के साथ साथ दिल्ली के लोग भी भारी मात्रा में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो मुझे कुछ खास कड़ी सुरक्षा देखने को नहीं मिली है, क्योंकि आप इस मार्केट के अंदर किसी भी गली से आप यहाँ पे आ जाइए, कोई यहाँ पे रोकथाम नहीं है। दिल्ली के लोग कितने अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं आइए जानते हैं। हमारी मार्केट में दुकानें भी हैं, हमारे होटल्स हैं, ये हमारे जो ठेके वगैरह लग रहे हैं हमारे लोगों के, हमारे अपने लोग हैं। पुलिस यही कहती है कि आप अपने ठेके लगाओ लेकिन पब्लिक के साथ आप पुलिस का काम करें। मेरा नाम है राजीव। सुरक्षा के लिहाज से पूरी 100% सिक्योर तो नहीं है, ये 50% मान के चलिए आप।
क्योंकि आप देख लो, आपके सामने कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कौन बाजार में इंटर कहीं से कर रहा है, आउट कर रहा है। आप गली में से कहीं से निकल के बाजार में आ जाओ, कोई पता नहीं है। गली में आप ये बैग पड़ा है, अब हम मालूम नहीं बम है या नहीं है, कभी फट सकता है। सिक्योरिटी चौक पे आपको कोई पुलिस वाला बैठा मिल गया है तो वही मिल जाएंगे, कोई ऐसी सिक्योरिटी। बाकी जहाँ हादसा होना वो हो जाएगा, उसमें आपको कोई पुलिस भी करेगी कुछ करेगी। मैं शॉपिंग के लिए पहाड़गंज मार्केट आया हूँ। जो सिक्योरिटी के नाम पर तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, यहाँ पर कोई एंट्री चेकिंग मशीन नहीं है और किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ हो सकती। देखो ये टेररिस्ट अटैक के मद्देनजर आगे चेकिंग पॉइंट है, कहने के नाम क्या है, काम कुछ नहीं है। तो पहाड़गंज के दुकानदार या वहाँ आने वाले लोग तो वहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट से खुश नहीं दिख रहे। क्यों है ऐसा, इस बारे में बात करूंगी डीसीपी सेंट्रल दिल्ली परम आदित्य जी से अब से बस कुछ ही देर में। साथ ही कुछ देर में आपको बताऊंगी कि करोल बाग इलाके के क्या हालचाल हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली की सिक्योरिटी पर तो मुझे कॉल लगाइए 39927927। हम कोशिश करेंगे कि जिस इलाके के बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे वो हम वहाँ के पुलिस ऑफिसर तक जरूर पहुँचाएं। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। सदैव हमारे साथ होने का दावा और वादा तो दिल्ली पुलिस भी हमसे करती है, लेकिन पता नहीं क्यों हम दिल्ली वाले दिल्ली पुलिस से नाराज बहुत रहते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और इस हफ्ते बात हो रही है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया पहाड़गंज मार्केट का हाल। अब मेरे सहयोगी अमित के साथ चलते हैं दिल्ली के करोल बाग इलाके में। मैं अब आ गया हूँ दिल्ली के सबसे मेजर मार्केट में से एक करोल बाग मार्केट में, जहाँ पर दिल्ली के हर इलाके में से लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। और सबसे हैरान करने वाली बात मुझे यहाँ पर ये लगी है कि इतनी बड़ी मार्केट और जहाँ पर इतने लोग यहाँ पर आते हैं उस हिसाब से जो सुरक्षा बल है वो ज़्यादा नहीं है, स्कैनर्स नहीं है, जहाँ इक्का दुक्का मशीन्स हैं उनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो मुझे यहाँ पे आके तो ऐसा लगा कि ये सिक्योरिटी जो है इस मार्केट की वो बिल्कुल भगवान भरोसे है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं इस मार्केट की सुरक्षा के बारे में, आइए जानते हैं। सुरेश बोल रहा हूँ, मैं अक्सर जो है करोल बाग आता रहता हूँ और यहाँ पे सर देखिए क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप मेट्रो से उतरो, आराम से जो रश स्टार्ट हो जाता है, सामने मंदिर पड़ता है, उसके आसपास इतना रश है कोई भी इजीली बम रख के जा सकता है। आप पीछे से कपार मार्केट से आओ, वहाँ भी रश बहुत ज्यादा है। बस अनाउंसमेंट होते रहती है पुलिस की, कृपया ध्यान दें, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। पर्सनली कोई स्पेसिफिकली कोई चेकिंग नहीं होगी। मेरा नाम राजू है, मैं द्वारका से आया हूँ करोल बाग खरीदारी करने के लिए। कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई कैमरे नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ भीड़ होती है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है। एंट्री गेट की बात करूँ तो यहाँ मशीनें इनकी खराब पड़ी है। मैंने तो वहीं देखा नहीं कोई बंदा ये वो कर रहा हूँ, मशीन पे यूज कर रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हिसाब से जो फेस्टिवल के लिए सिक्योरिटी है अब तो खैर है नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ भड़कता है, ना कुछ सिक्योरिटी है ना कुछ है। कभी तो ये हो गया है कि मतलब जब कोई दुर्घटना हो जाती है कुछ वजह तब उसके बाद सिक्योरिटी टाइट की जाती है। मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई जो दुर्घटना घटने से पहले जैसे फेस्टिवल शुरू होते हैं उसी वक्त इन लोगों को सिक्योरिटी पुलिस और सरकार को, पुलिस वालों को अलर्ट रहकर सिक्योरिटी बाजारों से टाइट कर देनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना घटने से पहले ही उसका ठीक हो सके। चलिए, तो कुल मिलाकर जो ये फीडबैक है ये करोल बाग का भी पहाड़गंज से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। लोग सिक्योरिटी अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि पता है कई बार ये भी होता है कि सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी जाए ना तो भी हम और आप ही शिकायत करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस तो निकालना ही होगा दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए। क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहाड़गंज और करोल बाग में सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है, इस बारे में बात करूंगी डीसीपी सेंट्रल दिल्ली परम आदित्य जी से अब से कुछ ही देर में। आप मुझे कॉल जरूर लगाइए 39927927 मेरा नंबर है। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप, और अगर दिल्ली से प्यार करते हैं ना तो गाने भी गाइए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए चौकन्ने भी रहिए। और सुनिए ये खूबसूरत गाना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हम तो हर रोज उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और बहुत अच्छी बात यह है कि एक ऑफिसर डीसीपी सेंट्रल दिल्ली परम आदित्य जी हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे उनके इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की। गुड मॉर्निंग परम आदित्य जी। गुड मॉर्निंग रिचा। परम आदित्य जी, मेरे सहयोगी अमित कल पहाड़गंज और करोल बाग इलाकों में गए और वहां अमित ने खुद भी देखा और वहां के लोगों ने भी शिकायत की कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ठीक ठाक नहीं है, स्कैनर्स नहीं लगे हैं, कहीं पर मशीनें नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है मार्केट के अंदर। ऐसा क्यों है?
देखिए मैम, ये मैं मानता हूँ कि हम स्कैनर नहीं लगवा सकते हैं मार्केट में, और अभी तक नहीं लगे हैं। हर मार्केट में जाना और आने वाले का स्कैनर से चेकिंग करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है और रिसोर्सेज कम है। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग वहाँ पर रैंडम चेक कर रहे हैं, हमारे डॉग स्क्वाड जाके चेक करते हैं, बीट वाले प्रॉपर घूम रहे हैं, मचान एंड मोर्चे बनाए गए हैं। बीट वालों को ये हिदायत दी गई है कि वो रेगुलर मीटिंग्स करें और रैंडम चेक करें, ताकि ये इम्पैक्ट जा सके कि पुलिस कहीं भी कभी भी पहुंच सकती है और चेकिंग कर सकती है। लेकिन साथ के साथ हम जनता से ये भी आह्वान करते हैं कि वो हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर सिक्योरिटी के जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें। कहीं भी उन्हें कोई कमी मिलती है, कंसर्न एसएचओ या बीट स्टाफ से मिलें, डीसीपी से मिलें, ताकि हम लोग उनको रेक्टिफाई कर सकें। और दिल्ली में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा अलर्ट है और प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है सिचुएशन को। लेकिन परम आदित्य जी, एक शिकायत तो मेरी भी आप लोगों से है। दिल्ली पुलिस के आप लोग जो ये सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनसे बहुत आसानी से संपर्क नहीं हो पाता है। अक्सर तो आप लोगों के ऑफिस में कोई फोन उठाता ही नहीं है, उठाता है तो आप लोग मीडिया से बात नहीं करना चाहते। ये तो गलत बात है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरा फोन हमेशा 24 आवर्स खुला रहता है और हर फोन कॉल मैं उठाता हूँ। हो सकता है कहीं किसी जगह जब आप मीटिंग में होते हैं या किसी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में होते हैं तो नहीं रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए 100 नंबर कॉल्स हैं। बीट वालों का हमने एक मे आई हेल्प यू कार्ड बंटवाए हैं हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक विजिटिंग कार्ड है, जिसमें बीट स्टाफ, डिवीजन स्टाफ के नंबर्स हैं, ताकि कोई भी आदमी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है और पुलिस असिस्टेंस ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया परम आदित्य जी हमसे बात करने के लिए, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपको सुनने के बाद आज दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी आईज एंड ईयर्स स्कीम का हिस्सा बनेंगे, वॉलंटियर बनेंगे और हर तरह की सूचना दिल्ली पुलिस तक पहुंचाएंगे। और एक बार ये जरूर कहना चाहूंगी, परम आदित्य जी, बहुत सारे ऑफिसर्स मीडिया से नहीं बात करते, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली अप्रिशिएट। रुकूंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप लोग अगर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। त्योहारों का मौसम है, हर कोई शॉपिंग करने अपने घरों से बाहर निकल रहा है। जाहिर सी बात है मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाएं तो अपने आंख नाक कान खुले रखें, और कोई भी संदिग्ध चीज दिखे या ऐसा कोई शख्स दिखे जिस पर आपको शक हो तो जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और हमारी अपील आप सबसे यही है कि दिल्ली पुलिस की आईज एंड ईयर स्कीम का हिस्सा बने, ताकि अपने शहर की सुरक्षा हम सब मिलकर इंश्योर कर सकें। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग किसी जगह की शिकायत करना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो मुझे कॉल लगाइए। मेरा नाम आशीष है, मैं नेताजी नगर साउथ दिल्ली से हूँ। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की इतनी मारामारी है जस्ट बिकॉज ऑफ के कोई भी रोड पे कोई भी क्राइम हो जाता है, दिल्ली पुलिस जल्दी से पहुँचती नहीं है। यहाँ के जो मेन बीट कांस्टेबल है वो ज्यादातर यहाँ के जो ठेले वाले हैं या फुटपाथ पे जो शॉप्स लगाते हैं उन्हीं को परेशान करती हैं, अननेसेसरी लोगों को परेशान करते हैं, बट जहाँ पे उनकी जरूरत है वहाँ तो कभी खड़े नहीं होते हैं। तो दिल्ली पुलिस से हमें एक ही शिकायत है कि इन सब चीजों को रोकने के अलावा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का सपोर्ट करें। और यहाँ जो नेताजी नगर के अंदर इतना क्राइम है, जैसे नशा करके लोग घूमते हैं, लड़कियां खुले आम छेड़ते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है वो बस बाइक लेके अपना घूमते रहते हैं, वहाँ रुकते नहीं है, उनको कभी टोकते नहीं है। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा डेली कनॉट प्लेस आना जाना है मैडम, और वहाँ की जो सिक्योरिटी है पुलिस की देखी जाए तो बिल्कुल जीरो है। बैरियर लगे होते हैं, लेकिन पुलिस वाले अपना फोन पे बातें कर रहे होते हैं, या दो पुलिस वाले आपस में हंसी मजाक या कुर्सी पे बैठे होंगे, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। मैं डेली उनको देखती हूँ, एक दो बार मैंने उनको बोला भी, लेकिन वो हंस के इधर मुंह करके निकल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। उसके अलावा कोई उनको काम नहीं है। इवन के अपने साथ साथ वो ट्रैफिक पुलिस को भी बातों में लगा लेते हैं, जिससे कि लोग रेड लाइट पे भी निकल जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी नहीं पता चलता, दोनों आपस में जीप में बैठकर बातें करते रहते हैं। मैं वेरोनिका बोल रही हूँ। इसमें हम ना सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। कहना बहुत आसान होता है पुलिस अपना काम नहीं कर रही, लेकिन हम भी उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे। जो वो सिक्योरिटी चेक के लिए देखते हैं, उनको चेकिंग के लिए करते हैं, तो लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हमें इतना टाइम लग रहा है, हमें जाने नहीं देते। कई तो कहते हैं क्या हम ही लग रहे हैं कि जो हमें यहाँ पे कोई बॉम्ब रख देंगे कुछ। तो इसलिए पुलिस के साथ साथ में जनता का उनको सहयोग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं भी वेरोनिका की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि सिर्फ दिल्ली पुलिस पर सारी जिम्मेदारी छोड़ देना और उन पर ही आरोप लगाते रहना भी ठीक बात नहीं है। हमें भी अपने शहर की सुरक्षा के प्रति चौकन्ना रहना होगा और दिल्ली पुलिस का साथ देना होगा। अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है जो आपको लगता है पुलिस को जल्द से जल्द बताना चाहिए, तो या तो 1090 पर कॉल कीजिए या फिर 39927927 पर
हमें फोन करके बताइए, हम आपकी बात पुलिस तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में मुझे यानी ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपको बता दूं आपसे कुछ ही देर में सिद्धार्थ जब वापस लौटेंगे तो आज करेंगे गीतकार इंदिवर की बात। और चलते चलते आपको आपके फायदे की एक और बात बताती चलूं, हर रात 8:30 बजे बिग मैजिक पर आप देख सकते हैं बिग मैजिक फैमिली फॉर्च्यून और जीत सकते हैं बिग जैकपॉट। और साथ ही आरजे प्रतीक के साथ शाम 7 से 8 के बीच भी आप जीत सकते हैं बिग प्राइजेस। रजिस्टर करने के लिए एसएमएस करें बिग स्पेस जैकपॉट स्पेस अपना नाम और भेज दें 55454 पर। चलती हूँ, कल सुबह फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।